वेलकम टू जनरल नॉलेज स्टूडियो। आज है 17 अगस्त और 17 अगस्त के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत और सिंगापुर ने तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन थर्ड मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल कहाँ आयोजित किया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। दोस्तों अभी हाल ही में थर्ड मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल ये आयोजित हुई है भारत और सिंगापुर के बीच। और ये कहाँ पर आयोजित हुई है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी नई दिल्ली। भारत और सिंगापुर के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस बैठक में दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, रक्षा और डिजिटल सहयोग पर चर्चा की। यह सम्मेलन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंगापुर भारत का एक प्रमुख निवेशक और एशियन में उसका रणनीतिक साझेदार है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत ने ALMM अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मेडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के तहत कितनी क्षमता की सोलर पीवी विनिर्माण उपलब्धि हासिल की? ऑप्शन ए 50 गीगावाट, ऑप्शन बी 75 गीगावाट, ऑप्शन सी 100 गीगावाट, ऑप्शन डी 150 गीगावाट। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 100 गीगावाट। भारत ने हाल ही में अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मेडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ALMM के तहत 100 गीगावाट सौर पीवी विनिर्माण क्षमता हासिल की है। इस उपलब्धि से भारत का लक्ष्य है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना। 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को हासिल करना। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में भारत ने अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मेडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के तहत 100 गीगावाट सौर पीवी विनिर्माण की क्षमता हासिल कर ली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में SMFG इंडिया क्रेडिट, पूर्व में फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी के नए CEO कौन बने हैं? ऑप्शन ए शशिधर जगदीशन, ऑप्शन बी रवि नारायणन, ऑप्शन सी संदीप बख्शी, ऑप्शन डी अमिताभ चौधरी। तो दोस्तों अभी हाल ही में फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी इसके नए CEO बने हैं। और वो कौन बने हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी रवि नारायणन। SMFG इंडिया क्रेडिट, जिसको पहले फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी के नाम से जाना जाता था, एक प्रमुख NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। हाल ही में रवि नारायणन को इसका नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। SMFG इंडिया क्रेडिट समिटोमो मित्सुबिशी फाइनेंशियल ग्रुप SMFG जापान का हिस्सा है, जो एक वैश्विक वित्तीय संस्था है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में SMFG इंडिया क्रेडिट के नए CEO कौन बने हैं? रवि नारायणन बने हैं। SMFG का आपने फुल फॉर्म भी याद रखना है, इंडिया क्रेडिट समिटोमो मित्सुबिशी फाइनेंशियल ग्रुप, ये इसका फुल फॉर्म है, ये भी आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में महान हॉकी खिलाड़ी वेस पेस का निधन हुआ। वे किस ओलंपिक खेलों में ब्रॉन्ज पदक विजेता भारतीय टीम के सदस्य थे? ऑप्शन ए 1968 मैक्सिको सिटी ओलंपिक्स, ऑप्शन बी 1972 म्यूनिक ओलंपिक्स, ऑप्शन सी 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स, ऑप्शन डी 1980 मॉस्को ओलंपिक्स। तो दोस्तों अभी हाल ही में महान हॉकी खिलाड़ी वेस पेस इनका निधन हो गया है। और ये किस भारतीय टीम के सदस्य थे? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1972 म्यूनिक ओलंपिक्स। डॉक्टर वेस पेस भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सदस्य थे। उन्होंने 1972 म्यूनिक ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली टीम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हॉकी खिलाड़ी होने के साथ साथ वे एक प्रसिद्ध स्पोर्ट्स मेडिसिन विशेषज्ञ और खेल प्रशासक भी रहे। वे टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस के पिता भी थे। उनका हाल ही में 80 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया। तो दोस्तों याद रखिएगा, डॉक्टर वेस पेस इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। और ये सन 1972 म्यूनिक ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली टीम में महत्वपूर्ण भूमिका में थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी तकनीक से प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए किस मिशन का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए मिशन प्रहार, ऑप्शन बी मिशन सुरक्षा कवच, ऑप्शन सी मिशन सुदर्शन चक्र,
ऑप्शन डी मिशन रक्षा शील्ड। तो दोस्तों अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को एक स्वदेशी तकनीक से प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए एक मिशन का आयोजन किया है। और वो कौन सा मिशन है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मिशन सुदर्शन चक्र। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में मिशन सुदर्शन चक्र का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य है स्वदेशी तकनीक, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रतिष्ठानों, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड की एसेट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करना। यह मिशन भारत की आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिशन सुदर्शन चक्र का शुभारंभ किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में विकसित भारत दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए एक रोजगार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को किस राशि की सहायता प्रदान की जाएगी? ऑप्शन ए 5,000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 15,000, ऑप्शन डी 20,000। तो दोस्तों अभी हाल ही में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक रोजगार योजना शुरू की है, जिसके तहत निजी क्षेत्र में नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को राशि प्रदान की जाएगी। और कितनी राशि प्रदान की जाएगी दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 15,000। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य आधिकारिक रूप में पहली नौकरी पाने वालों को प्रोत्साहन और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। इस योजना 99,446 करोड़ प्रस्तावित बजट के तहत पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी पाने वाले EPFO रजिस्टर्ड कर्मचारी जिनका मासिक आय 1 लाख तक होती है, उन्हें 15,000 की सहायता दी जाएगी। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक रोजगार योजना जारी की है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसके तहत निजी क्षेत्र में काम करने वाले पहली पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए की मासिक सहायता दी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशनन का हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे निम्न में से किस वर्ष नागालैंड के राज्यपाल बने थे? ऑप्शन ए 2021, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2023, ऑप्शन डी 2024। तो दोस्तों अभी हाल ही में ला गणेशनन इनका निधन हो गया है और ये नागालैंड के राज्यपाल थे। किस वर्ष ये नागालैंड के राज्यपाल थे? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 2023। ला गणेशनन का निधन 15 अगस्त 2025 को चेन्नई में हुआ, जहां वे उपचाराधीन थे। उनकी आयु 80 वर्ष थी। उन्होंने 20 फरवरी 2023 को नागालैंड के 19वें राज्यपाल के रूप में पदभार संभाला था। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में ला गणेशनन इनका निधन हो गया है और ये 19वें राज्यपाल थे नागालैंड के। कौन से सन में? सन 2023 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज श्रीलंका पहुंचे ताकि वे स्लिनेक्स 2025 नामक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग ले सकें। यह अभ्यास किस देश की नौसेना के साथ आयोजित किया जाए? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी मॉरिशस, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी श्रीलंका। स्लिनेक्स श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। स्लिनेक्स 2025 के लिए भारतीय नौसेना के जहाज श्रीलंका पहुंचे। इस अभ्यास का उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना, सामरिक साझेदारी को मजबूत करना, समुद्री डकैती, तस्करी और आपदा प्रबंधन जैसी चुनौतियों से निपटने में संयुक्त क्षमता विकसित करना। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ है स्लिनेक्स के नाम से, जिसका फुल फॉर्म है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। और ये द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत ने किसके साथ किया है? श्रीलंका के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अब आज का सवाल, जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। भारत का पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एंड एक्सीलेंस इंडेक्स में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।